जय होवे भगवान तुम्हारी, जय होवे गुरुदेव तुम्हारी, जय होवे भगवान तुम्हारी, जय होवे। हो तुम ही एक आश्रय दाता, तुम रक्षक बंधु पिता माता, हो तुम ही एक आश्रय दाता, तुम रक्षक बंधु पिता माता, तुम बिन है राह कौन पाता, तुमसे ही जीव अभय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। तुम परम तत्व के ज्ञाता हो, दुर्गति में सुगति विधाता हो, तुम परम तत्व के ज्ञाता हो, दुर्गति में सुगति विधाता हो, तुम दिव्य प्रकृति निर्माता हो, कुसमय तुमसे सुसमय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। दुखियों के सुख कारक तुम हो, अधमों के उद्धारक तुम हो, दुखियों के सुख कारक तुम हो, अधमों के उद्धारक तुम हो, भव सागर के तारक तुम हो, तुमसे सौभाग्य उदय होवे, भव सागर से तारक तुम हो, तुमसे सौभाग्य उदय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। पशु में मानवता लाते तुम, मानव को पूर्ण बनाते तुम, पशु में मानवता लाते तुम, मानव को पूर्ण बनाते तुम, वह योग विधान सिखाते तुम, जिससे पापों का क्षय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। कल्याण शरण में आते ही, दुख हारे दर्शन पाते ही, कल्याण शरण में आते ही, दुख हारी दर्शन पाते ही, पथ दर्शक तुम्हें मनाते ही, आनंद लाभ अतिशय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। घृति सुकृति सुमति मिलती तुमसे, कृति शुभ गति मिलती है तुमसे, घृति सुकृति सुमति मिलती तुमसे, कृति शुभ गति है मिलती तुमसे, तब त्याग विरक्ति मिलती तुमसे, अति सुंदर सदा हृदय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। मैंपन सब तुम में खो जावे, अंतर का मल सब धो जावे, मैंपन सब तुम में खो जावे, अंतर का मल सब धो जावे, जीवन अमृतमय हो जावे, चेतना तुम्हीं में लय होवे, जीवन अमृतमय हो जावे, चेतना तुम्हीं में लय होवे, गुरुदेव तुम्हारे
ऐसा दे दो ज्ञान प्रभु, कुछ रह न जाए अभिमान प्रभु। अब ऐसा दे दो ज्ञान प्रभु, कुछ रह न जाए अभिमान प्रभु। बस रहे तुम्हारा ध्यान प्रभु, यह पथिक प्रेम प्रभु में होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे श्याम तुम्हारी जय होवे। भगवान तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। प्रभु हम पे दया करिए करिए, प्रभु हम पे दया करिए करिए। अहंकार हरिए हरिए, प्रभु हम पे दया करिए करिए। प्रभु संकट हम पर आए हैं, प्रभु संकट हम पर आए हैं। भवसागर से घबराए हैं, मेरी विपदा सदा हरिए हरिए, मेरी विपदा सदा हरिए हरिए। प्रभु हम पे दया करिए करिए, मन अहंकार हरिए हरिए। नित्य नियम से तुमको बुलाते हैं, नित्य नियम से तुमको बुलाते हैं। और विनती करके सुनाते हैं, मेरी विनती सदा सुनिए सुनिए, मेरी विनती सदा सुनिए सुनिए। प्रभु हम पे दया करिए करिए, मम अहंकार हरिए हरिए। चारों ओर अंधेरा छाया है, चारों ओर अंधेरा छाया है। कुछ देता नहीं दिखाई है, अंतः प्रकाश भरिए भरिए, अंतः प्रकाश भरिए भरिए। प्रभु हम पे दया करिए करिए, मम अहंकार हरिए हरिए। प्रभु शरण तुम्हारी आए हैं, प्रभु शरण तुम्हारी आए हैं। हम मंदमती दुखियारे हैं, दुख दंभ द्वेष हरिए हरिए, दुख दंभ द्वेष हरिए हरिए। प्रभु हम पे दया करिए करिए, मम अहंकार हरिए हरिए। प्रभु सुखद चंद्र हम है चकोर, प्रभु सुखद चंद्र हम है चकोर। हम मांग रहे तेरी कृपा कोर, निज कृपा दृष्टि करिए करिए, निज कृपा दृष्टि करिए करिए। प्रभु हम पे दया करिए करिए।
अहंकार हरिये हरिये। हम पलक पावड़ बिछाए हैं, हम पलक पावड़ बिछाए हैं, और दरस की आस लगाए हैं। मम हृदय वास करिए करिए, मम हृदय वास करिए करिए। प्रभु हम पे दया करिए करिए, मम अहंकार हरिये हरिये। गुरुदेव दया करिए करिए, मेरी विनती सदा सुनिए सुनिए। मम हृदय वास करिए करिए, मम अहंकार हरिये हरिये। प्रभु हम पे दया करिए करिए। महायोगेश योगेश स्तुति। ईशानन्तापनाशं निरतिशयं विबुधात्मकोपाधियुक्तं नित्यैश्वर्यस्तचित्रम् वैराग्यं चैकानु श्रविकविषयकां यद्वशीकारसंयं कृत्वा ध्यानेन साक्षात् प्रकृतिपुरुषयोर्यो विवेकं सुसूक्ष्मम् आदौ चक्रे च सृष्टिं सजयतु कपिलो यादि विद्वान् महर्षिः। येनोपदिष्टं प्रथमं हि तन्त्रं यप्रादुरासीत् जगतां हिताय आदिविद्वान् अविलुप्तभिश्च नमो अस्तु तस्मै कपिलार्षये मे। यादिवक्तुः परमं समापम्
ज्ञानं प्रभातिं च शशिव सूर्या तमासुरीं कापिलमण्डलस्य गुरुं नमामि प्रवरं बुधानां सर्वसन्न्यासधर्माणां तत्त्वज्ञान विनिश्चये सुवर्य वसितार्थश्च निर्द्वन्द्वो नष्ट संशयः इत्येवं भारताचार्यैर्नुतो यो मुनिपुङ्गवः सांख्यसूत्रस्य कर्तारं तञ्च पञ्चशिखम् वैराग्य कारुण्य विवेकबोधम् यस्येह लोके अप्रतिमा विभान्ति आप्यायते यस्य वचोऽमृतेन विश्वं हरिं तं सुगतं नमामि सहस्ररश्मिर्गृणिवीर्यथाङ्गम् यद्वाक्यभावीर्मनसस्तथान्दम् विलीयते तं तमसः परस्थं पतञ्जलिं प्राज्य गुरुं नमामि मैत्रीद्रवान्तः करणाच्छरण्य कृपाप्रतिष्ठा कृतसौम्यमूर्तिम् तथा प्रशान्तं मुदिताप्रतिष्ठां तं भासकृद्व्यास मुनिं नमामि विभान्ति विज्ञान विवानुलिप्तं सूत्र प्रभास्वान्मणयो निबद्धा श्रीभास्य चामि करभूषणैः विवेकमौले अवतां सबूता महायोगेश योगेश स्तुतिमयां पठेच्युति श्लोकानाश्रमी सेव्यान्यो निष्ठां सात्विकीं यात् यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे
शिवात्मने महात्वादीश्वरत्वाच्च यतदेव महेश्वरः रागद्वेषविनिर्मुक्तः महेश्वराय ते नमः। महाज्ञानं भवेद्यस्य लोकालोकप्रकाशकं महाकाया महाज्ञानं महादेवाय ते नमः। महाईश्वर्यैर्महादेवो व्याप्तं येन चराचरं महात्मस्वरूपाय व्यापिने विष्णवे नमः। महामोहविनिर्मुक्तो महादोषविवर्जितः महामोहान्वितस्तुभ्यं नमो भूयो नमो अस्तु मे। वन्दे देवं मनामहोदरं वन्दे परेशं विभुं वन्दे दैवतमानुषैकशरणं वन्दे त्रिलोकेश्वरं वन्दे व्यापिनमीश्वरं सुरगुरुं वन्दे ब्रजेशं हरिं वन्दे योगी जनाश्रयं च समदं वन्दे शिवं शङ्करं प्रमोहपारं करुणावतारं संसारसारं भवरोगान् सदा हृदयारविन्दे ममैकनाथं परमं नमामि। त्वां मौलिश्रीधरे मम शेखरश्च त्वां योत्स्नाननयोरमृताञ्जनं च त्वां चन्दनं वपुषि साररसायनं च त्वं नाथहाररचना इति जीवितं च। ईश्वर प्रणिधान स्तोत्रम। ओम नमो अविद्याविहीनाय यस्मिताय हिताय च रागद्वेषप्रणीहाय निर्भयाय नमो नमः। क्षमाहिताय शान्ताय निसंगाय निराशिषे आत्मानं ज्ञानते सम्यक् स्वस्थाय च नमो नमः। शरणस्थितस्त्वयि वायात्मा त्वमन्तरात्मनि स्थितः विकल्पविहीने आर्ते आकाशे महीयताम् त्वयि मे सर्वम् ॐ
चतुष्कम् तदा भविष्यामि विशुद्धसत्त्वो वितर्कशून्यो गतरागमन्यो मानुषरीवै वस्तुनिष्ठयो रथा स्तेनापीना सुमना भवामि समद्वीयतेतो विषये निपायते तदेव स्मृतिसारणेन त्वां तन्त्रसङ्गञ्च सदेशमाना तदा सुधीरा सुमना भवामि आर्यानिवृत्ते सरले समस्ते आनन्दभावपरमो विभाति भवतावमानेन सुखी कदा दुःखशोका सुमना भवामि विवेकदृष्ट्या निहते विमोहते निहत्यरागं च समूलघातं निरोधचित्तं यनीशमानं त्रितापशून्यो पुरुषो भवामि संसारागनो मया वो विभजनमनिशा वेद्यमानेन घोरे जन्मापायान्तकाले मामे परिवर्तनं मया तेन दृष्ट्या प्राप्ताख्येमा महाक्लेशति निराकरणा योगदिवासदीप्ति ब्रह्मालोकपतेन विषया मृगतृष्णा विचारन्वितो निःश्रेयभाव जनशोद्धधाना वन्दे गुरुरान् चरणारविन्दे निःश्रेयसे ये ह्यमृताय माने अज्ञानहाला परमोहशान्तये ॐ वादिदुषे कपिलाय नमः ॐ नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मविष्णु शिवात्मने ॐ आचार्य वंदना ज्ञानमहोदधि समां खलु धीर्विशाला वायस्य भाति च विमुक्तिदशान्तयोगे रुद्वा शरीरं मति दर्शितमोक्षहेतु वन्दे तदा चरणं शरणं
कारणं सान्द्रयोगाग्रम्यं नास्ति सान्द्रसंज्ञानं नास्ति योगसमन्वयम्। अभी से छोड़ते हुए अपने बोझ में शरीर एक दिन छूट जाए, ये सुनिश्चित। शरीर को छोड़ के ही जाना है, शरीर के साथ सब छूट जाए। फिर स्मरण बना है, सबसे धीरे धीरे आसक्ति क्षीण होती है। केवल बोध स्थान पर एक शांत ध्यान को रखकर सर्वदा हम उसे देखते हैं। सामने हमारा मन ध्यान में शांत है, अब शांत ध्यान स्वरूप मन को देखते हैं। जन्म स्वरूप आत्मभाव हमारे सामने स्थिर, हम केवल उसे ही जान रहे हैं। जितना अतीत के जाने हुए हैं, जितना अतीत के जाने हुए चीजों से सुख लिए हैं, दुख भी मिला है, उन सब जो संस्कार हमारे भीतर, हम उसे भी न जाने तो वो हमारे स्मृति में नहीं आता। इसलिए समस्त स्मृति के एक स्मृति को जागृत रखें। एक स्मृति सामने जागृत है। हम देखेंगे कि हम जो जान रहे हैं वो किसी को जानना नहीं, एक भाव, उस जानने के भाव, ऐसे आत्मभाव को हम कहाँ तक अनुभव कर सकें, कहाँ तक उसके साक्षात्कार किए, बस उसे ही देखते रहे।
ये जो भाव है ये शब्दादि ज्ञान से शून्य है। ये जानना शब्द रहित, ये भाव जानने का शब्द को नहीं जानता। ये जानना स्पर्श को भी नहीं जानता, ठंडे गर्म को भी नहीं जानता, कोमल कड़े को भी नहीं जानता। इस जानने में रूप भी नहीं है, ये जानना मात्र है। रूप रस गंध से शून्य। इस तरह के सर्वशून्य जानने को ही हम सामने रख कर केवल जाने जा रहे हैं। अनुभव का जान रहे हैं और उसी जानने को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। एक क्षण यदि पकड़ में आ गए तो इसकी स्वाद मिल जान रहे हैं, ये प्रवाहित हो रहा है, क्षण क्षण जान रहे हैं, क्षण क्षण उसकी प्रवाह है। या कि जानना स्थिर शांत प्रवाह में बहे जा रहा है। इसे भी देखना, जो देख रहा है वो साक्षी, उस शरीर में शरीर मरी पड़ी हुई, हम प्रस्तुत हैं इस शरीर को छोड़ने के लिए। शरीर निरपेक्ष, जानना सामने स्थिर, देख रहे हैं और ठीक उसे देखने को ही स्मरण कर जान रहे हैं। इसका एहसास हो रहा है, किसी को जान नहीं रहा। ये अनुभव कैसे स्थिर है। केवल अंधाधुन केवल जानने के प्रवाह को बनाए रखते हैं, न अतीत की तरफ न भविष्य की तरफ। इस जानने के भीतर कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं। अगर अतीत को जानेंगे तो सारे स्मृतियां आकर इकट्ठी हो जाए। अगर भविष्य की तरफ ताकेंगे तो सारे प्रोग्राम प्लानिंग आकर के सामने खड़े हो जाए। इसलिए निरंतर जानने के प्रवाह बनाना, बिना स्मरण के जानने के प्रवाह बनने से स्मरण लाना ही होगा जानने के लिए, क्योंकि ये जानना समस्त को जान रहा है। व्यवहारिक जगत में जितने भी बाह्य चीजें हैं, बाह्य वस्तुएं हैं, उन सब से जानना परिचित होता चला जाता है। लेकिन जानना अपने से परिचित, अपने को स्मरण करना, जानने तब ये अतीत और भविष्य में नहीं जाता, केवल वर्तमान शांत बना रहे।
लेकिन प्रथम प्रवाह बनाना होगा, जानने का एक प्रवाह दिमाग में बना रहेंगे, केवल जान रहे हैं और जानते ही रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं। बस जान रहे हैं तो जान ही रहे हैं, दिमाग में बनाए रखे हैं कि जानने का अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचना। जानने का ही हमारा स्मृति के प्रवाह चल रहे, हमारे दिमाग में स्मृति बनी हुई है, केवल जानेंगे, शुद्धतम जानना मात्र की प्रवाह बनाए रखें। तो जानना मात्र के प्रवाह के लिए भी स्मृति की जरूरत है। ये मूल जानना, सब वस्तुओं को जानने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको केवल नहीं बनाए। सब पदार्थ, सब शब्दार्थ विज्ञान अलग हट, इसे अलग कर, एकदम अकेले में इसको हम कभी नहीं जाने, न कभी जाने हैं। अनंत अतीत, अनादि जो अनंत अतीत है, उस अनादि अनंत अतीत में भी कभी इसे नहीं जान सकते। केवल बाहर की ही वस्तु को पूजा की, केवल इस जानने से हम बाहर के समस्त को जाने। तो जानने का प्रयोग हमने बहुत किया, दिन रात करते रहते हैं, लेकिन इससे कभी विश्राम नहीं दिया। कभी विश्राम नहीं दिया। इसलिए इसको अकेले कर, सब दृश्य को छोड़ केवल जानने की तरफ, जानने की दिशा में कुछ काम कर रहे हैं। एक प्रवाह समाज को छोड़कर दिमाग में ये हो कि हमें कुछ नहीं जानना है, हमें कोई चिंता नहीं करना है, केवल जानना, हम केवल जानेंगे। सामने जानने की प्रवाह बने हुए, हम उस प्रवाह पर ही हमारा ध्यान स्थिर, बहुत द्रुत गति से जानने की धारा हमेशा स्थिर, धीरे धीरे आलस्य नहीं, जानने की इच्छा प्रवाह स्थिर प्रवाहित, क्षण प्रवाह एक क्रमशः निरंतर बने रहे। ध्यान के समय में ये बात बनी रहे, केवल निष्क्रिय हो, शून्य, दृश्य शून्य,
भाव जानने का, और वो भाव जानने का स्थिर प्रवाह बना हुआ, क्योंकि सामने निरंतर हमारा जानने के प्रवाह क्षण क्षण जानना बीतता चला जाता है, लेकिन हर क्षण जानने का भाव, आत्मभाव हमारे सामने, हम उसके साथ थे। तो हमें स्पष्ट दिख रहा, अनुभव से दिख रहा, जितना जानने की प्रवाह बना रहे हैं उतना ही ये जानने की प्रवाह की संस्कार के अनुभव स्थिर होता चला जा रहा है। द्रुत गति से, दिमाग इधर उधर न, जानने के भीतर केवल यही नजरिया है कि हम जानेंगे। आदत देवा गई है कि भविष्य में जानेंगे, अतीत को जानेंगे। उसने कभी भी अपने को वर्तमान नहीं जाना, इसलिए उसकी मजबूरी, उसने केवल अतीत को ही जाना, भविष्य को ही जाना, जो बीत गया उसको खींच खींच करके जाना, और जो आने वाला है उसको भी जाना। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन सब के प्रोग्राम प्लानिंग बनाया, जानने की शक्ति उधर ही बहता गया। शरीर बंद कर इन दोनों को जाना, जीवन भर जान रहा है, अनादिकाल से जानता चला आ रहा। केवल मनुष्य शरीर में ही नहीं, अन्य इतर प्राणियों में भी यही रवैया चले। बस आराम से ढीला छोड़ते हुए जानने की प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे चित्त के भीतर शुद्धतम जानने की प्रवाह स्थिर बनी हुई है। प्राणांत होते ही हमारा ये जानने की धारा अनंत काल के लिए अंतरहित हो जाए, ऐसी भावना से हम जाने चले जा रहे हैं। कितना भी महान और महत् विषय क्यों न हो अतीत का, क्यों न हो भविष्य का, हम सबसे वितरण होकर केवल जानने के प्रवाह को ही हम स्थिर किए चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जितना द्रुत गति से क्षण प्रवाह जानने की बनी हुई है, वो क्षण क्षण धारणा, अब इस क्षण की कुछ देर रुक जाना एकतानता रूप ध्यान है, और वो क्षण मात्र हो जाना वो समाधि। तो हम पहले धारणा का ही अभ्यास करेंगे, केवल द्रुत गति से हम देख रहे हैं कि सामने हमारा जानने का क्षण, हर क्षण जानना बना हुआ है। हमें स्मरण हो रहा, हमें एहसास हो रहा कि केवल हमारा चित्त जानने के प्रवाह में बहे चला जा रहा है। समय की धारा में, क्षण के प्रवाह में जानना, हर क्षण एक जैसी जानना, हर क्षण स्थिर बना हुआ है। जितना जानने के प्रवाह को हम स्थिर कर रहे हैं, हमारे चित्त में जानने की भाव छोड़ दूसरा कोई भाव नहीं आ रहा, तो उसका अनुभव स्थिर होता चला जा रहा है। देखिए कि जानना कैसा होता है।
आंख बंद करिए, बहुत स्थान से जान रहे हैं, जैसे लगेगा कि देख रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, जान रहे हैं, किसी को जान नहीं रहे, सब दृष्टि से शून्य है, केवल जानने पर ही जानने का दृष्टि स्थिर है और समय बीतता चला जा रहा है, समय बीतता चला जा रहा है और हमारा जानने के प्रवाह, हमारे जानने के स्मृति प्रवाह बनी हुई है। ये हम अपने आप को जान रहे हैं, किसी और को नहीं जान रहे। ज्ञान स्वरूप ज्ञानमय आत्मा को जान रहे हैं, चिन्मय आत्मभाव को जान रहे हैं, किसी दृश्य को नहीं जान रहे हैं। अगर कोई दृश्य है तो दृष्टा के समक्ष दृष्टा ही अपना उसका दृश्य है। अनंत लीला छोड़ते चले जा रहे हैं, प्रशांत वाहिका में बह रहा है। सामने जानना हमारा प्रशांत भाव, हमारा प्रशांत होता चला जा रहा है। ये ध्यान की धारा प्रशांत होता चला जा रहा है। ध्यान में केवल जानने की धारा है, ध्यान में केवल जानने की स्थिरता की एकांता है। बस मात्र जानने की स्थिरता की एकांता से हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। बस केवल स्मृति की प्रवाह जान रहा हूं, इस तरह का एक प्रवाह का अंत नहीं हो रहा है और उसके हम विज्ञाता हैं, उसके हम साक्षी हैं। वो हमारा बुद्धि परिशुद्ध बुद्धि है, वो ज्ञाता भाव रूप बुद्धि हमारा ब्रह्माष्टमी बुद्धि है, विशुद्ध बुद्धि है और उस बुद्धि के हम विज्ञाता हैं। उसमें ज्ञाता है, उसमें ज्ञाता भाव है, इस भाव के लिए हम विज्ञाता हैं क्योंकि हमें पता चलता है। बस यही भाव बना रहे, यह अंधकार के लिए प्रशांत होगा। अंधकार के लिए प्रशांत ध्यान वर्तमान बना रहे। इस शरीर छूटेगी, प्राण का अंत होते ही देह का अंत हो जाता है, तब केवल वर्तमान शांत ध्यान बना रहता है। शरीर के छूट जाने के बाद भी जो अभी शरीर के साथ हम जानने के भाव को शांत कर रहे हैं, ध्यान हमारा शांत है, वो शरीर के छूट जाने के बाद भी हमारा ध्यान शांत ही बना रहेगा अनंत काल के लिए। फिर उसमें कोई जन्म मृत्यु नहीं, फिर उसमें कोई प्रताप नहीं, प्रताप से शून्य हो जाए, जन्म मृत्यु से रहित। बस यही प्रशांत भाव बना रहे, इसी उद्देश्य से शांति पाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
Vasuvisayo artha Stenatina